बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, आज है 9 सितंबर। 8 सितंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा था। 41 शराइत उनके आगे रखी गई थी। जब जलसा शुरू होने वाला था उसी वक्त इंतज़ामिया की तरफ से कह दिया कि 7 बजे तक का टाइम मुख्तस था और आपने 7 बजे तक का ही हमसे वादा किया था, तो इसलिए जलसे को वाइंड अप कर दें। लेकिन उस वक्त जलसा उरूज पे जा रहा था। फिर जिस तरह की तकारीर जलसे के अंदर की गई, अली अमीन गंडापुर ने जिस तरीके से मुखातिब किया, अली अमीन गंडापुर से वैसी एक्सपेक्टेशन नहीं की जा रही थी, क्योंकि पिछले 2 हफ्ते अगर देखा जाए तो अली अमीन गंडापुर के बारे में वफाकी हुकूमत खुद कह रही थी कि उनकी सहूलतकारी की वजह से 22 अगस्त का जो जलसा था वो मनसूख हुआ था, जिसमें वसीला वो बने थे या सहूलतकार वो बने थे या जरिया वो बने थे। लेकिन फिर अली अमीन गंडापुर की तरफ से कल जिस तरीके से मुखातिब किया गया और जिस लहजे में मुखातिब किया गया, जिसके बाद आज राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि अटक का पुल अब पार करके दिखाओ। ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कल जो कारकुनान गिरफ्तार हुए थे, 17 के करीब कारकुनान जो चुंगी नंबर 26 से गिरफ्तार हुए, कि जहां पे कहा गया कि इस सम्त से आने की आपको इजाजत नहीं है, क्योंकि दी गई शराइत के मुताबिक आप जीटी रोड वाले रास्ते से नहीं आ सकते, आप दूसरे रास्ते से जा सकते थे। वहां से कारकुनों को गिरफ्तार किया गया। फिर उसके बाद केओस मजीद बढ़ना शुरू हुआ और वो जो सवालात उठ रहे थे, वो जो चहमगोइयां हो रही थी मुज़ाकरात के हवाले से, वो दरवाजे बंद होकर उस पर कुफ्र लगता हुआ दिखाई दिया। और आज के दिन जब मुकदमात दर्ज हुए हैं इस्लामाबाद में और उन मुकदमात में मुख्तलिफ रहनुमाओं को नामजद किया गया जिन्होंने जलसे की SOPs की खिलाफ वर्जी की थी, तो आज पहली गिरफ्तारी जो अमल में आई वो शेर अफजल खान मरवत की आई, क्योंकि आज रात कोई 8 बजे के करीब पार्लियामेंट लॉजेस जो हैं उसके बाहर पुलिस की नफरी रफ्ता रफ्ता बढ़नी शुरू हो गई। और आज ही के दिन ऐवान सदर के अंदर भी एक बड़ी मीटिंग थी। लेकिन इस सब के बावजूद जब नफरी बढ़ना शुरू हुई, शेर अफजल खान मरवत वहां से नमूदार हुए, तो उनको पुलिस ने घेरे में लिया और उनको गिरफ्तार करके ले गए। पुलिस अब यह कहती है कि दीगर रहनुमाओं को भी गिरफ्तार किया जाएगा, जिनमें जरताज गुल का भी नाम आ रहा है, जिनमें मौजूदा अपोजिशन लीडर उमर अयूब का भी नाम आ रहा है, जिनमें दीगर और लोगों का भी नाम है। आमिर मुगल साहब के ऊपर भी मुकदमा दर्ज है इस्लामाबाद में। अब इसको लेके जो लाहौर का जलसा है उसकी प्लानिंग क्या होगी और अब वफाकी हुकूमत के मूड में क्या तब्दीली आई है, हालात किस तरफ को जाएंगे, इसी पर बात की जाएगी। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना, आज के दिन, कल के दिन के आफ्टर शॉक्स आपने कैसे महसूस किए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, ताजदार खत्बे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। यासर साहब, आफ्टर शॉट्स तो ये ना कहें कि आफ्टर शॉट्स हैं, बल्कि कि इतने शॉट्स हैं कि हुकूमत कल से लेकर अब तक एक लर्ज़े की हालत नहीं होती, जैसे बंदा कंपकंपे की हालत में नहीं होता, कि ये आलम है कि खड़े नहीं हो रहे वो। और अब मुझे एक बात बताएं, अब कौमी असम्बली के इजलास के बाद एक रुकनी असम्बली को गिरफ्तार करना, दीगर रुकनी असम्बली की गिरफ्तारी के लिए छापे मारने या उनकी गिरफ्तारी के लिए कहना जनाब पकड़ लेना है, ये तो वैसे इजलास से पहले ये बात निकल पड़ी थी। जिस वक्त इस्लामाबाद के अंदर अचानक सिक्योरिटी को हाई अलर्ट करके अचानक बहुत से रास्ते बंद कर दिए गए थे, तो समझ लग गई थी कि ये होने जा रहा है। मुझे एक बात बता दें, कौमी असम्बली का इजलास आज तक टाइम पे शुरू हुआ है? नहीं। पंजाब असम्बली का इजलास टाइम पे शुरू हुआ है? कैबिनेट मीटिंग्स नहीं, चारों मीटिंग असम्बलियों के इजलास कभी टाइम पे शुरू हुए हो? कैबिनेट मीटिंग टाइम पे शुरू हुई हो, वक्त के मुताबिक ख़त्म हुई हो? तो क्या जो अरकान असम्बली नहीं आते या जो लेट आते हैं उनको कुछ जुर्माना किया जाता है? क्या उनका टीए लेट आने वालों को काटा जाता है? क्या उनकी रुकनीतशिप जो है वो मुअत्तल की जाती है? होता है कुछ ऐसा? नहीं यार, जलसा 1 घंटा लेट हो गया या 2 घंटा लेट हो गया या 3 घंटे लेट हो गया, आप FIR आपकी बनती है, बिल्कुल आप काटें। तो फिर ये जलसों की FIR सब पे कटनी चाहिए, फिर ये रूल सब पे होने चाहिए, फिर ये सारी चीजें सब पे होनी चाहिए। आज आप शेर अफजल मरवत को लेके पकड़ के, ओके, अभी आप थोड़ी देर बाद और भी लोगों को पकड़ लेंगे, ठीक है जी, क्या होगा उससे? क्या इस मुल्क के अंदर रोटी सस्ती हो जाएगी? क्या इस मुल्क के अंदर मुआशी इस्तेहकाम आ जाएगा? क्या इस मुल्क के अंदर गरीब जो है उसको बेहतरीन सहूलियात मिल जाएंगी? क्या इस मुल्क के को IMF फौरी तौर पे कर्जा जो है जारी कर देगी? क्या इस मुल्क की इमदाद और मुल्कों से आना शुरू हो जाएगी? तो फिर सारी PTI को पकड़ ले, गलियां होयन सुनियां तो बिच हुक्मरान यार, फिर वो कर लेना काम। ये क्या चीज काम है? बजाय एक, ठीक है, जिन लोगों ने बड़ी सख्त तकारीर की, जिन लोगों ने
वो अल्फाज अदा किए जो नहीं करने चाहिए थे, हम कभी उनकी सपोर्ट नहीं करते, कभी भी हमने सपोर्ट नहीं किया। आज बैरिस्टर गौहर ने नहीं किया, नहीं किया, आज इमरान खान ने खुद नहीं किया, उन्होंने कहा जी मुझे क्या मालूम। तो मुझे एक बात बता दे, इसकी तो तकरीर भी इतनी सख्त कोई नहीं थी, है थी शेर अफजल मरवत की, मैंने तो सुनी है। वो ये ज़रूर उसने कहा मैंने पंजाब जाना है, आप मेरे साथ पंजाब चलोगे, तो पंजाब का वीज़ा लेना पड़ेगा। मैं कहता हूँ मैंने KP के जाना है, तो उसके बाद मुझे पकड़ लोगे। मैं तो सुबह से आज जिस तरह देख रहा हूँ कि टीवी पे मोला जट तो न्यूरी नथ, वो सीन चल रहा है। एक कहता टक का पुल क्रॉस करके दिखा रहा, दूसरा कहता क्रॉस करूंगा। ओ भाई क्या कह रहे हो, सियासतदान हो तुम भाई, इस मुल्क के रहने वाले हो, सारा पाकिस्तान तुम लोगों का है, तुम पाकिस्तान के किसी भी कोने में जा सकते हो, क्यों किसी को रोकते हो? कौन सा तासर देना चाहते हो? कौन सी फजा बनाना चाहते हो? उसने कहा मैं पंजाब आऊंगा, वेलकम, आप आए, कानून और आइन के मुताबिक जलसा करें अगर आपको इजाजत मिलती है, अगर इजाजत नहीं मिलती तो आप जलसा नहीं कर सकते। फिर आपके पास कानूनी ऑप्शन मौजूद हैं, फिर क्या आपके पास आईनी ऑप्शन मौजूद हैं। आफ्टर शॉट्स तो इतने ज्यादा हो रहे हैं इनको, इसके बाद क्या आपको नजर नहीं आ रहा? मैं आप सुबह से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुन रहे, आप सुबह से दमादम मस्क के अंदर नहीं सुन रहे, आप आज इशाइया जो है आपने उसके अंदर की बातें नहीं सुनी, आज आपने बहुत सी और चीजें नहीं सुनी। तो ये सारा कुछ तो होना था यासर साहब, लेकिन ये मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। ये सियासी जमातों को उस वक्त पता चलेगा जब सब सियासी जमातों का अपना बोरिया बिस्तर गौर होता उन्हें नजर आएगा, जब उन्हें जमहूरियत पर कतगन लगती नजर आएगी, जब उन्हें यह पता चलेगा कि जो खेल हमने शुरू किया है उसी चक्की में हम भी पिसने लगे हैं, वो चक्की हमारे इर्द गिर्द भी चलने लगी है, उस चक्की से हमें भी नुकसान होने लगा है, तो फिर जाके इन्हें पता चलेगा, उससे पहले इन्हें नहीं पता चलेगा। आप इनको देखते रहिएगा, ये तमाशा लगा हुआ है, कोई नहीं सोच रहा, कोई बिल पेश नहीं हो रहा इस पाकिस्तानी अवाम के लिए, कोई बिल पेश नहीं हो रहा इस पाकिस्तान को अच्छी नवीद देने के लिए, कोई बिल पेश नहीं हो रहा अवाम के बेहतरी के लिए। सब अपने अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए, अपने इक़्तिदार को बढ़ाने के लिए, अपनी पसंद को आगे लेकर जाने के लिए सब कुछ ये कर रहे हैं। क्या हो जाएगा मुझे बताएं, क्या सजाए मौत हो जाएगी गिरफ्तार लोगों को? क्या हो जाएगा? 10 गिरफ्तारियां और हो जाएंगी यासर साहब, 20 और हो जाएंगी बस। उन गिरफ्तारियों के होने से क्या आपके पास 2/3 अक्सरियत आ जाएगी? नहीं आएगी। आपने फॉरवर्ड ब्लॉक का दावा किया था, क्या बन गया? तो जवाब है नहीं। और चीजें हैं यासर साहब जो आप होते जाएंगे, ये आहिस्ता 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 आप देखेंगे कि इन लोगों को उस वक्त समझ आएगी जब इनके पल्ले कुछ नहीं होगा। इनको उस वक्त समझ आएगी जब ये कहेंगे कि वो डोर टूट गई है, जिस डोर से हम जुड़े हुए थे वो जमहूरियत की डोर थी, और इनके आपस के इख्तलाफात की वजह से वो मुझे डोर टूटती हुई नज़र आ रही है। वो डोर टूट जानी है, और जब वो डोर टूट गई तो फिर इनका क्या हाल होगा ये आप मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं। राना साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब वाला क्या मामला होगा? हाफिज़ हमदुल्ला साहब ने आज ये कहा है कि फैसल वावडा साहब कहते हैं कि हमें कोई आईनी ओहदा मिलने वाला है, जमात हमारी है, पता उनको है, वो किसी के तरबियत याफ्ता है, उनको पता होगा। देखिए हाफिज़ हमदुल्ला साहब ने अगर ये बात कह दिया तो इसके बाद बात रहती कोई नहीं। जो मेरे पास इतला है ना, जो खबर गर्दिश कर रही है, इसकी तस्दीक या तरदीद जो है वो जमीयत उलमा इस्लाम ही कर सकती है। ये मैं बात वो कह रहा हूँ जो हुकूमती हलकों के अंदर से बात आ रही। हुकूमती हलके कह रहे हैं कि जी मौलाना साहब और हुकूमत के दरमियान सालसी का किरदार और ग्रंटर का किरदार अगर कोई शख्स अदा कर रहा है तो उसका नाम चौधरी शुजात हुसैन है, और अब तक वो 2 मीटिंगें कर चुका है बकौल हुकूमती अफराद के। अच्छा, कि वो 2 मीटिंगें कर चुके हैं, और उन 2 मीटिंग 1-to-1 मीटिंग या किसी से भी करवा चुके हैं। 1-to-1 तो एक लाहौर में हो गई थी ना, एक इस्लामाबाद में भी हो गई थी, उस पर फिर मीटिंग में कुछ और लोग भी शामिल हुए। अच्छा, तो वो मीटिंगें करवा चुके हैं, और वो बतौर सालस एक रोल अदा कर रहे हैं। ये बात मेरी नहीं है, ये बात हुक्मरानों के अंदर से जुम्मेदार हुक्मरान शख्सियत ने खुद एक महफिल में बैठ के कही है, जहाँ पर मैं भी
बैठा हो। नाज़रीन, एक ब्रेक के बाद अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान बुचर साहब हमें ज्वाइन करेंगे। कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। अभी जो सूरत हाल पनप रही है, ये मुकम्मल तौर पे जब अमली शक्ल इख्तियार कर जाएगी तो क्या होगा? कौन पाबंद सलासिल होगा? क्या केस चल रहे होंगे? बैकडोर डिप्लोमेसी का हवाल क्या होगा? अभी हुकूमत जो ताने बाने बुन रही है और हुकूमत एक नया इकट्ठ करने की तैयारी में है, जो आज रात जिस हवाले से डिस्कशन चल रही है, जिन लोगों को मदऊ किया गया है, ऐवान सदर के अंदर जो चहल पहल इस वक्त जारी है और पार्लियामेंट लॉजेस के बाहर का जो मंजरनामा है, ये क्या दिन दिखाएगा? क्या ये जो माहौल गर्म होता जा रहा है इसके अंदर कोई ठंडक पैदा होगी या इसमें मजीद गरमाइश पैदा हो जाएगी? इसी बारे में बात करेंगे। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान बुचर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। मलिक अहमद खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मलिक अहमद खान साहब, अभी की जो सूरत हाल है, कल के जलसे को लेकर बहुत सी बातें हो रही हैं। बहुत सारे रहनुमाएं आप हैं और बहुत से सीनियर रहनुमाएं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिन्होंने एहतियात का दामन भी थाम के रखा है। एक नया नैरेटिव जो बनाया गया उसको बड़े पैराए के अंदर बनाया गया, बातें भी अगर की, गिले शिकवे भी किए तो हिफ्ज़ मातकद्दुम दबे अल्फाजों में किए। लेकिन कल जिस तरीके से अली अमीन गंडापुर साहब मुखातिब हुए हैं या कुछ और रहनुमा मुखातिब हुए हैं, जिसके बाद वो शायद SOPs की खिलाफ वर्जी की सख्ती देखने में नहीं आई, उन चीज़ों की गरमाइश ज़्यादा देखने में आई है, उसकी वजह क्या थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रशीद साहब, आपको भी अस्सलाम वालेकुम। राना साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, बात ये है कि आप देखें कि काम शुरू कहाँ से हुआ है। इन्होंने हमें 3 घंटे का टाइम दिया, इन्होंने कहा 3 घंटे में जलसा ख़त्म करें। अच्छा, 3 घंटों में जलसा कैसे ख़त्म हो सकता था कि इन्होंने हमारे रोड बंद कर दिए, हम पता नहीं कहाँ कहाँ से फिरा कि हम गए, सारा दिन आँख मचोली इनके साथ लगी रही, इनकी पुलिस के साथ जो इन्होंने बदमाशी की, पुलिस ने जो कुछ भी हुआ, ये फिर एक मोमेंटम डेवलप हो गया। जब उधर हम पहुंचे, उधर जो कुछ उधर हुआ आपको सारा पता है, लोगों को जितनी तकलीफें हुई। और देखें जी, बात ये है कि जब ये जुल्म सितम करेंगे तो ये हमें पत्थर मारेंगे तो हम इनको फूल मारें, सच्ची सी बात है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई अनएक्सपेक्टेड था। और एक अंदर एक गुस्सा है हमारे अंदर, एक हमें हर रोज हमें मारा जा रहा है, हमारे घरों में दाखिल हो रहे हैं, हमें गिरफ्तार कर रहे हैं, हमारे ऊपर जेली FIR हो रही हैं, हमारा जो PTI चेयरमैन, हमारे बानी चेयरमैन जेली केसेस में अंदर हैं, तो हम करें क्या? लेकिन सर, मैं मलिक अहमद खान, बसद एहतराम सर, लेकिन अगर बात करनी थी तो इस्लामाबाद की इंतजामिया को मुखातिब करके कर ली जाती, पुलिस को मुखातिब करके कर ली जाती, वफाकी हुकूमत को मुखातिब करके कर ली जाती। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब ने जिनको मुखातिब किया, उनका कल के उस जलसे से क्या लेना था? सर, बात यह है कि आपको भी पता है कि पुलिस और मौजूदा गवर्नमेंट और इनका तो कोई इतनी अहमियत ही नहीं है कि इनको मुखातिब किया जाए। जो इस वक्त बाख्तियार हैं हम उनको ही मुखातिब करते हैं। अब भी हम कहते हैं कि खुदारा होश के नाखुन लें और जान छुड़वाएं इस सो कॉल्ड गवर्नमेंट से, जो कि फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है, इससे। और मैं ये समझता हूँ कि जब तक ये जान नहीं छुड़वाएंगे इस मुल्क में अनारकी रहेगी। इनकी क्या मलिक साहब, आप गिरफ्तारियां शुरू हो गई हैं। हाँ जी, शेर अफजल मार्वत आपको पता चल गया, बाकी भी कुछ देर तक गिरफ्तारियां सामने आ सकती हैं, सुबह आ सकती हैं, तो इस पर क्या हिकमत अमली बनाई है? देखिए जी, हम तो देखिए 8-9 अप्रैल को जब रजीम चेंज हुआ, उस दिन के बाद से राना साहब आज दिन तक हमारे कोई एक दिन, आप समझ लें कि कोई एक दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी बंदे का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिन्होंने कर दी या जिन्होंने छोड़ दिया वो तो चले गए, जो अपनी जमात के साथ इंटैक्ट हैं उनका कोई एक दिन भी सुकून से गुजरा है। 2 साल हो गए। तो हमारी हिकमत अमली यही है कि हमें पकड़ रहे हैं, हमारे से ज्यादतियाँ कर रहे हैं और हम डटे खड़े हैं अपने खान के साथ। हम इंशाल्लाह खान को नहीं छोड़ सकते, कभी भी नहीं छोड़ेंगे इंशाल्लाह। अच्छा मलिक अहमद खान साहब, तलाल चौधरी साहब का कहना है कि अली अमीन गंडापुर का मुस्तकबिल अडियाला जेल में नज़र आ रहा है, और जिस तरीके से राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि अटक का पुल पार करके दिखाओ, ये अब किस तरफ को सियासत जाती हुई दिखाई दे रही है? सर, कल अटक का पुल भी पार हुआ है, वो आया भी है, उसने तकरीर भी की है, सारा कुछ किया है।
तो अडयाला जेल में जब इमरान खान अडयाला जेल में आया हमारा चेयरमैन, तो हमारी क्या, हम तो हर वक्त जाने को तैयार हैं जी। देखें, या तो होता ना कि हमारा चेयरमैन भाग के बैठे होता लंदन, तो कह रहे होते कि इधर हम मुश्किल में हैं, वो मुश्किल में है। और खान साहब की कैद जो है कैद तन्हाई है, उनकी कैद को नहीं मैं समझ रहा हूँ कि कोई आसान कैद नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त इस मुल्क की हालत है, इस मुल्क पे रहम किया जाए। आप ये बताएं लाहौर में जलसा कर रहे हैं? 100% कर रहे हैं सर, इंशाल्लाह। आप दुआ करें अल्लाह के करम से। ये इजाजत दे देंगे? सर देखिए, आप इजाजत का इन्होंने जो हमारे साथ किया, ये कोई इजाजत वाला जलसा था? इजाजत वाले जलसे इस तरह होते हैं सर। आखिर में शेलिंग भी शुरू कर दी 26 नंबर अड्डे पे। देखिए, बात ये नहीं है, बात ये है कि असल जो बात है वो ये है कि हालात जो बन चुके हैं वो ये बन चुके हैं कि इस मुल्क पर रहम किया जाए। इन लुटेरों से आज बुखलाहट इनकी इतनी है कि ये लुटेरे और फार्म 47 की जो पैदावार है, इनके हालात तो ये हैं कि ये कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि इस मुल्क में कोई ट्रू स्पिरिट की जमहूरी हुकूमत आए। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर जिस डगर पे ये मुल्क चल पड़ा है, अल्लाह ही हाफिज है जी। मैं तो ये कहूँगा कि खुदारा इस मुल्क को बचाएं और फेडरेशन को बचाएं। अच्छा, मलिक अहमद खान साहब, आप ये बताइए कि क्या आप ये तहैया कर लिया कि जितने भी आगे स्केड्यूल के मुताबिक जलसे होने हैं उसमें इजाज़तनामा जो है वो बुनियादी नुक्ते में शामिल नहीं होगा? सर देखें, जो इजाज़तनामा इन्होंने दिया है उसके बाद तो इजाज़तनामे का फायदा मुझे तो नजर नहीं आ रहा, सच्ची जो बात है। नहीं, आप क्या हाई कोर्ट से इजाजत लेंगे, हाई कोर्ट से रजू करेंगे? बल्कि किया हुआ है रजू तो आपने किया हुआ है। राना साहब, कानूनी पैरामीटर हम पूरे करेंगे सारे। बट बात यह है कि जो इन्होंने कल काम किया है, जिस तरह इन्होंने कंटेनर लगा के पूरे दफ्तर को बंद कर दिया है, तो वो तो आप खुद समझ रहे हैं कि क्या हुआ है। सर देखे ना, तो अली अमीन गंडापुर को आप दावत देंगे लाहौर? सर बिल्कुल देंगे जी, हमारे लीडर हैं वो, हम उनके साथ होंगे, आएंगे। देखे ना, कल इन्होंने जो इस्लामाबाद बंद किया है, पूरा इस्लामाबाद इन्होंने बंद किया है, हमारे पूरे दफातर बंद किए, हमारे दफातर पे इन्होंने कल हमले किए हैं। तो वो क्या इजाजतनामा इसको आप समझते हैं? तो ये ड्रामा है, ये लोग निकल। और देखे राना साहब, इसके बावजूद लिटरली मैं हल्फन ये कह रहा हूँ कि लोग 20-20 किलोमीटर पैदल चले हैं और वॉलंटियरली चले हैं। कोई कमाल नहीं हमारा किसी का कि मैं कहूँ कि कोई कितने बंदे मैंने निकाले, खान के नाम पे बंदा निकला है कल। अच्छा, मलिक अहमद खान साहब, अब बताइए कि जिस तरीके से गिरफ्तारियों का आगाज़ हुआ है, अब बात ये की जा रही है जरताज गुल साहिबा, उमर अयूब साहब, राजा बशारत साहब, आबिर मुगल साहब, ये शेर अफजल खान मरवत साहब, इसी तरीके के और नाम 28 के करीब तो नाम तो उधर के ही वो गिनवा देते हैं। तो शुएब शाहीन साहब भी गिरफ्तार हो चुके हैं। तो ये 2 गिरफ्तारियां अभी जो हुई हैं और दीगर नाम जो मंजर आम पे आ रहे हैं, तो कल को फिर जलसे को लीड कौन करेगा? सर जी मेरी बात सुने, जलसे को खान की तस्वीर भी लीड कर सकती है। जो हालात है, झंडा और तस्वीर होगी, लोग पीछे चले जाएंगे। सर जो इन्होंने हमें ग्राउंड दिया है, अगर वो देखे ना तो उसमें पहाड़ियां बनी हुई हैं। और मैं पूरी रात उधर रहा हूँ, 2-3 घंटे पहली रात जलसे से, तो उधर तो समझ ही नहीं आती थी, बंदे गिर रहे होते थे। मैं खुद गिर रहा हूँ 1-2 दफा। देखिए, ये बात ये है कि भी अब ये पता नहीं किस तरफ मुल्क को लेके जा रहे हैं। मैं तो दोबारा जो असल ताकत है उनको यही कहूंगा कि खुदारा इस मुल्क पे रहम कर दें और इस मुल्क को बचा लें। हाँ साहब, राब्ता मुनक़ता हुआ है, दोबारा से बहाल करते हैं। लेकिन आप क्या समझें कि अभी जो कुछ देर पहले तक मीटिंग हो रही थी पार्लियामेंट हाउस के अंदर, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा कर रहे थे, जिसमें अपोजिशन चैम्बर को भी लॉक लगा दिया गया। ये जो सूरत हाल बन रही है, जिस तरह मलिक आमिर डोगर साहब ने पार्लियामेंट के बाहर कहा कि इतनी फिस्तायत ये तो कभी पुराने दौर में नहीं हुआ करता था, जिसमें जमहूरियत नहीं होती थी कि पार्लियामेंट हाउस के बाहर से मेंबर पार्लियामेंट को गिरफ्तार कर लिया जाए। तो ये जो चीज़ें बन रही हैं, ये पीटीआई के हक में जाएंगी? देखें, बिल्कुल 100% जाएंगी। अवामी हमदर्दी होती है और बहुत से पार्लियामेंटेरियन, चाहे वो किसी और जमात में मौजूद हों, वो देखते हैं कि ये हो क्या रहा है। अब मुझे अच्छी तरह याद है, एक याद है आपका अंसारुल मुजाहिदीन, क्या ना तंजीम थी, मौलाना फजलुर रहमान, अंसारुल इस्लाम, उनके कुछ लोग गए थे, उनको पकड़ने पुलिस गई थी पार्लियामेंट लॉजेस में। तो आपको पता ना क्या ड्रामा लगा था
फिर उसके बाद कितना शोर मचा था, उसके बाद सारी मुस्लिम लीग भी, बाकी जमातें भी आ गई थी। तो आज कहाँ पे है? उसके ऊपर पाबंदी लगने की बात हुई थी, एक वक्त में कलअदम भी करार दे दिया गया था, फिर बैन उठा भी लिया गया था। अब मुझे बताए ना, अब कहाँ गए हैं सारे? अब अपोजिशन लीडर के चैम्बर को लॉक कर देना, अरकान असेंबली को बाहर निकलते गिरफ्तार कर लेना, साबिक सुप्रीम हाईकोर्ट बार, इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार के सदर को गिरफ्तार कर लेना, साबिक जज और मौजूदा एमएनए उसको गिरफ्तार कर लेना, बाकी अफराद को गिरफ्तार कर लेना। तो भाई पहले आप फैसला कर दे, सबको गिरफ्तार करें, असेंबली में अकेले आप असेंबली चलाएं। सीनियर सियासतदान मोहम्मद जुबैर साहब भी इसी बीच में हमें ज्वाइन कर चुके हैं, साहब गवर्नर सिंध रह चुके हैं। मोहम्मद जुबैर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मोहम्मद जुबैर साहब, इस वक्त जो सिचुएशन डेवलप हो रही है, पार्लियामेंट हाउस के बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात है, और ऐसी सूरत हाल में 2 अफराद की गिरफ्तारी की खबरें मंजर आम पे हैं, जिसमें शेर अफजल मरवत हैं, शुएब शाहीन है, दीगर मेंबर पार्लियामेंटेरियन जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। कल के जलसे के SOPs की खिलाफ वर्जी की बुनियाद के ऊपर उनको गिरफ्तार करने के इकदाम उठाए जा रहे हैं। ये मौजूदा सियासत को किस तरफ को लेके जाएगा ये अमल? जाहिर है ऑलरेडी इतनी पोलराइज्ड एनवायरनमेंट है जिसमें कोई बर्दाश्त एक दूसरे को करने के लिए तैयार नहीं है, तो ये मजीद खराब करेगा, मजीद पाकिस्तान को एक उस तरफ लेके जाएगा जहां से कोई अच्छाई तो नहीं एक्सपेक्ट की जा सकती। तो मुझे तो समझ नहीं आ रही कि एक जलसा हुआ था, उस जलसे में आपने बिल्कुल होता है, नारेबाजी भी होती है, बदतमीजी भी होती है, उसको ये पकड़ धकड़ और इस किस्म का पहले कल देख रहा हुकूमत को अपने क्या उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी की। वो कहते हैं कि टाइम पर खत्म नहीं किया था, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी 30 जगह से तो नाके लगाए जलसा गाने के लिए। तो पहले तो डिले, वो एक वीडियो मैंने खुद देखी जिसमें जो चेयरमैन गौहर हैं, सलमान अकरम राजा हैं, दूसरे लोग हैं, वो किस तरह से मुश्किल से जलसा गाह पहुंचे। हमने भी जलसे किए हैं सारी उम्र, कभी ऐसे मुश्किल तरीके से जलसा गाह में कौन पहुंचा था? कार पहुंची थी स्टेज के नीचे और वहां से तेज से आप ऊपर चले जाते थे, जो लीडर्स हैं उनकी मैं बात कर। तो ये जाहिर सी बात है, ये इससे तो माहौल खराब होगा अगर हुकूमत दबा दे कि अरेस्ट कर लेगी, शुएब शाहीन को अरेस्ट कर दिया, अब कह रहे हैं कि जी वो शायद सरताज गुल को भी अरेस्ट करेंगे, बाकी वो पार्लियामेंट में इस वक्त मैसूर हैं, मतलब वो जाहिर है वो वहाँ प्रोटेक्शन है उनको, लेकिन कितनी देर रहेंगे, वो बाहर निकलेंगे उमर अयूब, उनको भी, उनके ऊपर भी पर्चा है। इस तरह से तो नहीं मुल्क चल सकता। एक बात और आपसे पूछना चाहेंगे कि ये तो हो गया, चले जी FIR भी हो गई, सारा कुछ हो गया, एक मुज़ाकरात का सिलसिला चलने जा रहा था और कुछ फ़ज़ा बन रही थी कि शायद मुज़ाकरात हो जाएंगे, तो अब तो ये फ़ज़ा आपको बनती हुई नज़र आती है या बिल्कुल ख़त्म होती नज़र आ रही है? खत्म, बिल्कुल ख़त्म हो गई, कोई चांस नहीं, कोई मुज़ाकरात मेरा नहीं ख्याल है कि मुज़ाकरात हो सकते। मुज़ाकरात होते हैं एक माहौल में होते हैं जिसमें एक क्रिएट किया जाता है, उसमें सबसे ज़्यादा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हुकूमत पर होती है कि वो ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करे कि जी मुज़ाकरात हों। ये तो नहीं हो सकता मुज़ाकरात हो रहे हैं और पकड़ धकड़ भी हो। ये तो वैसी है कि 2 मुल्कों के दरमियान, पाकिस्तान इंडिया के दरमियान बातचीत शुरू हो और एक हिंदुस्तान वाले वहाँ से शेयरिंग शुरू कर दें बॉर्डर पर। जाहिर है मतलब ये कौन सा तरीका होता है? पकड़ धकड़ के माहौल में तो बातचीत नहीं हो सकती है, बातचीत नहीं होगी तो और ज़्यादा ख़राब होगा माहौल। मोहम्मद जुबैर साहब, ये बताइए कि आपको लगता है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब, ये जो बातें, जो चीज़ें फैलाई जा रही हैं कि गवर्नरशिप दी जा सकती है, उसके अलावा वजारतें दी जा सकती हैं, इस पे वो हुकूमत की तरफ माइल हो जाएंगे? बिल्कुल माइल हो चुके हैं। हो चुके? जी जी। यानी आप समझते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब हुकूमत में जा चुके हैं? मतलब वो उनको कौन सी पोजीशन मिलेगी ये तो नहीं, उनके लोगों को क्या पोजीशन मिलेगी, लेकिन वो सपोर्ट करेंगे। उन्होंने जब तकरीर करते हुए इस असेंबली की बुनियाद को ही एक्सेप्ट कर लिया कि चाहे फॉर्म 45 के लोग यहाँ बैठे हैं या फॉर्म 47 के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अब तो यही असेंबली और इसी से हमें काम चलाना है। जब आपने एक ऐसी असेंबली को, जिसको खुद आपने कहा था कि ये असेंबली रिप्रेजेंटेटिव नहीं है और एक रिग्ड इलेक्शन के नतीजे में, फॉर्म 47 के नतीजे में यहाँ है, तो आज उन्होंने फॉर्म 47 वालों को एक्सेप्ट कर लिया। तो अब वो और ये जो आज बातचीत हो रही है, डिनर हो रहा है जिसमें तरमीम के हवाले से बातचीत हो रही है, तो उसमें ज़ाहिर है मौलाना
के जितने भी मेंबर्स हैं उनके वोट चाहिए होंगे। तो सर आप क्या समझते हैं 2/3 अक्सरियत मिल जाएगी? क्योंकि मौलाना की हिमायत के बाद भी पार्लियामेंट में 3 वोट इन्हें मजीद चाहिए। लेकिन अब वो ये तो अंदर की बात किसको पता है कि 2/3 मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन अगर फैसल वाडा की उसको देखा जाए, जो उन्होंने इंटरव्यू दिया था, तो उन्होंने तो कह दिया था कि ये हो जाएगा। तो जाहिर है कॉन्फिडेंस होगा हुकूमत में, तो जो रूलिंग पार्टीज हैं उस पर तो वो इसको आगे लेके जाएंगी। लेकिन उससे तरमीम हो भी जाएगी तो उससे क्या पाकिस्तान को फायदा होगा? मेरा ख्याल है इस माहौल में जिसमें असेंबली कंप्लीट नहीं है, जिसमें आप कंप्लीट ही नहीं है असेंबली, इस वक्त 7 महीने हो चुके, रिजर्व सीट्स का अभी तक जो फैसला था उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, केपी के सेनेट के इलेक्शंस नहीं अभी तक हुए हैं, अभी तक सेनेट कंप्लीट नहीं है। अब ऐसी इनकम्प्लीट नेशनल असेंबली और इनकम्प्लीट सेनेट से आप अमेंडमेंट्स करवा भी लेंगे तो उसको कैसे हिस्ट्री देखेगी? जाहिर है उसको एक्सेप्ट तो नहीं करेगी और ये पाकिस्तान के लिए खराबी होगी। तो पहले आप असेंबली तो पूरी करें, सारी प्रोविंशियल असेंबली, नेशनल असेंबली, सेनेट, और दूसरी जो है उसमें जो अगर हुकूमत का मौक़िफ़ है कि जी वो सही फैसला नहीं है, उन्होंने चैलेंज भी किया अभी 16 तारीख को ब्रेक के बाद जब खुलेगा सुप्रीम कोर्ट, तो उसमें लेट द सुप्रीम कोर्ट जजेस टेक द पिटीशन जो हुकूमत ने फाइल की है कि वो रिजर्व सीट्स का, इसी तरह से मुल्क आगे चल सकता है। इस तरह से तो नहीं चल सकता कि ये कोर्ट कुछ और कह रहा है, आप कुछ और इम्प्लीमेंट करें। अच्छा वैसे साहब, आपको क्या नज़र आ रहा है, बड़े मियाँ साहब पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल है वो क्यों वहाँ जाके बैठेंगे। उनकी अपनी हुकूमत है, उनके भाई की हुकूमत है, उनकी बेटी की हुकूमत है। तो हाँ, इलाज के लिए वो ज़रूर जा सकते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन वैसे उनको उस तरह से तो नहीं, एग्जाइल में तो नहीं जाके बैठे। लेकिन आपको ये लगता है कि वो जो खबर फैलाई गई थी वो एक टेस्टर के तौर पे थी? वो टेस्टर भी हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन ये है ना कि वो एग्जाइल में क्यों जाएंगे? एग्जाइल में वैसे भी कोई आसान काम तो नहीं होता। आपका इससे ज़्यादा अच्छा माहौल उनके लिए क्या होगा पाकिस्तान में? आप अपनी रूलिंग पार्टी की उससे डिफरेंस तो हो सकता है, कोई एक आध हो सकता है किसी से, लेकिन जाहिर है वो मुश्किलात तो नहीं पैदा करना चाहते अपनी पार्टी के लिए, अपने भाई के लिए, अपनी बेटी के लिए। अच्छा, आपको अख्तर मेंगल साहब के इस्तीफे के बाद कोई और इस्तीफे आते नजर आ रहे हैं? लेकिन अब बहुत ही अफसोसनाक बात है, बलूचिस्तान का एक माहौल है, इतना ख़राब माहौल है जिसमें जाहिर बलोच अवाम जो हैं वो हक बचाने पे एहतजाज करने में, क्योंकि एक तो सबसे बुनियादी हक जो होता है कि जी उनके अपनी मर्जी के लोगों को ही नहीं इलेक्ट किया। अगर पहले लिस्टें बनती हैं कि कौन असेंबली में जाएगा और फिर आप एक्सपेक्ट करें कि लोग वहाँ के नाराज क्यों। और एक इस वक्त अगर देखा जाए बलूचिस्तान मिनरल्स के हवाले से सबसे रिच है, चाहे वो रिक्विडिक ले लें, गवादर ले लें, दूसरे उनके ऑयल एंड गैस के रिजर्व देख लें, गोल्ड के रिजर्व, कॉपर के रिजर्व, हर चीज़ के हवाले से वो एक लेकिन हकीकत क्या है 76 साल 77 साल के बाद? हकीकत ये है कि वो सबसे पीछे, तालीम के हिसाब से, गुर्बत के हिसाब से, सेहत की सहूलत के हवाले से, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, साफ पीने के पानी की गैर मौजूदगी के हवाले से कोई एक इंडिकेटर, सोशल इंडिकेटर या इकोनॉमिक इंडिकेटर है जिसमें बलूचिस्तान सबसे पीछे नहीं है और बहुत पीछे। तो जब ऐसी हालत होगी तो आप ये कहें कि और फिर ऊपर से आप उनके लोगों को इलेक्ट भी नहीं, आप एक रात एक पॉलिटिकल पार्टी बनती है बलूचिस्तान अवामी पार्टी, और वो हुकूमत करने लग जाती है, उसके सारे सेनेटर्स मुंतखब हो जाते। तो जो आम मिडिल क्लास बलोची है उसका क्या रिएक्शन होगा? इज ही कनेक्टेड विद द रूलिंग क्लास ऑफ बलूचिस्तान? इज नॉट कनेक्टेड विद द रूलिंग क्लास ऑफ बलूचिस्तान। उसके लिए तो ये उनके जो मसाइल हैं, उनकी जो उम्मीदें हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं, वो तो रूलिंग क्लास रिप्रेजेंट ही नहीं करती। रूलिंग क्लास तो रिप्रेजेंट करती है कि किसी न किसी तरह से पावर पॉलिटिक्स करनी है और वहाँ आने और उसी से पैसे मिलेंगे, उसी से बड़े बड़े ओहदे मिलेंगे, कारें मिलेंगी और बड़े बड़े आपको पैलेसेस मिलेंगे और शान और शौकत मिलेगी। जुबैर साहब, आपने जो बात की आज के दिन के हवाले से कि आज जो मीटिंग वहाँ पे जारी है जिसमें एक डिनर दिया गया है, इशाई में तमाम लोग मौजूद हैं, उसका मकसद तरमीम करना है, लेकिन
बादियुन नज़र में कहा जाता था कि ये काजी फाइज ईसा साहब के लिए बात चल रही है। अब काजी फाइज ईसा साहब ने आज जो वाज़े तौर पे ये कहा कि एक मीटिंग हुई जिसमें आज़म नज़ीर तारड़ साहब थे, जिसमें अटॉर्नी जनरल थे, मंसूर शाह साहब थे, और उसके अंदर जब ये बात हुई तो मैंने कैटेगोरिकली ये कहा कि अगर आप दूसरों की मुद्दत मुलाजमत बढ़ा दें तो ठीक है, मुझे नहीं बढ़ानी। तो जब उनके लिए ये करने की बातें हो रही हैं तो फिर इससे फ़ायदा किसको होगा? लेकिन ये कबल वक्त है जो उन्होंने कहा है, वो एक इसको अभी थोड़े दिन देखना पड़ेगा। जाहिर सी बात है उन्होंने अपनी पोजीशन तो वाज़े करनी है कि जी मुझे नहीं चाहिए, लेकिन कल को तरमीम हो जाती तो जाहिर है खुशी कर लेंगे। फिर अब मैं और आप क्या करेंगे? कुछ कहेंगे मैंने तो अपनी पोजीशन क्लियर कर दी थी। भाई साहब, किसी और सियासी जमात में जाने का इरादा बन गया? कोई सियासत करनी है या बस? नहीं करनी है बिल्कुल। तो किस सियासी जमात की तरफ जा रहे हैं? पता नहीं, अभी तो फैसला नहीं। तहरीक इंसाफ? आज देखें जी, चॉइसेस हैं तो अभी इंशाल्लाह ताला चंद हफ्तों के बाद वो ऐलान हो जाएगा। बहुत शुक्रिया मोहम्मद जुबैर साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पे बात करेंगे बिल्कुल मुआशी मंजरनामे के ऊपर भी, लेकिन एक ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। मौजूदा सूरत हाल, मुमकिन कानून साजी, इस्लामाबाद की बैठक और उसके बाद आज की डेवलपमेंट, कल का दिन कौन सा पैगाम लेके निकलेगा? क्योंकि 2 गिरफ्तारियां और 2 गिरफ्तारियों पे बात रुकने वाली नहीं, आगे बढ़ेगी। लेकिन ये गिरफ्तारियां हुकूमत को फायदा क्या देंगी? अगर आप गिरफ्तारियों की एक लंबी लाइन लगा देंगे, गिरफ्तार कर लिया, अंदर कर दिया, कल तरमीम पेश कर दी, सारा कुछ कर लिया, हो गया, मैं मान लेता हूं, क्या होगा उसके बाद? क्या पाकिस्तान की सियासत खत्म हो जाएगी? क्या पाकिस्तान की सियासत को दी एंड लग जाएगा? क्या पाकिस्तान की सियासत में कोई नया भूचाल आ जाएगा? क्या पाकिस्तान की सियासत में कोई नई तब्दीली आ जाएगी? क्या होगा? कोई एक चीज तो बता देना जो हो जाएगी। तो फिर मैं आपको बता देता हूं क्या होगा। इससे नफरत बढ़ेगी। इससे मैं फिर कह रहा हूं, जमहूरियत वालों, आपकी जमहूरियत काबू में नहीं रहेगी। आप आज जमहूरियत पसंद लोग हैं, आप असेंबलियों में बैठे हैं, इतनी बड़ी तकारीर होती हैं। मुझे तो आज चाहिए था कि आज तो स्पीकर साहब को बाहर आके खड़े हो जाना चाहिए था कि ठहरो भाई, किस बुनियाद पे बक रहे हो? क्या मैंने इजाजत दी? एक कानून पास हुआ था ना यसर साहब? जी, बाकायदा तौर पे स्पीकर को इन्फॉर्म करना पड़ता है जो मेंबर पार्लियामेंट। क्या स्पीकर, अगर तो स्पीकर साहब को इन्फॉर्म कर दिया है और स्पीकर साहब ने कहा है जिनको गिरफ्तार कर लें, तो फिर एक अच्छी रुआयत है। तो अगर ये इन्फॉर्म किया हुआ है तो फिर इसका मतलब ये है कि लंबी फहरिस्त स्पीकर साहब को एक बार इकट्ठी दे दी हुई। जी मैं अर्ज कर रहा हूं, क्योंकि एक आधा नाम तो सर हो नहीं सकता, फिर एक आधा नाम हो तो कोई बात नहीं, उसके बाद क्या होगा? मैं कह रहा हूं आज गिरफ्तार कर लेंगे, कल जमानत हो जाएगी, परसों जमानत हो जाएगी, आप रात को रख लेंगे, 10 दिन बाद जमानत हो जाएगी, ये सबको आप अडेला भेज देंगे, अच्छी बात है, कप्तान के पास इनका दिल लग जाएगा, सारा कुछ हो जाएगा। लेकिन उसके बाद आपका दिल किससे लगेगा? फिर आप किससे दिल बहलाएंगे? फिर आप भूल जाएं कि आपका दिल किसी जगह पे ठहरेगा, फिर आपका दिल इस तरह धक धक करेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। फिर जी का जाना ठहर जाएगा। जी बिल्कुल, जी का। देखें, याद करें यासर, आज मुझे एक बंदा कह रहा था कि यार आनाजिम आपने कहा था कि सितमगर होगा सितंबर, तो ये तो सितमगर हो गया है। मैं कह यार हमने तो कहा था और इन्होंने कर दिखाया। इस पे इत्तेहादी जमात की भी स्टैंड ले लेते हैं। हसन मुर्तज़ा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। हसन मुर्तज़ा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हसन मुर्तज़ा साहब, जिस तरीके से गिरफ्तारियों का अमल शुरू हुआ है, जिसमें बैरिस्टर गौहर गिरफ्तार हैं, जिसमें उमर अयूब, शेर अफजल खान मरवत, जिसमें इस तरह के रहनुमाओं को, शुएब शाहीन और मज़ीद रहनुमाओं की गिरफ्तारियों के लिए कोशिश की जा रही है, कितने ऐसे जलसे हुए पाकिस्तान में कि जो वक्त मुकर्रा के ऊपर ख़त्म हुए हैं और वक्त मुकर्रा के ऊपर ख़त्म ना होने पर ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़ा? देखिए, ये सिर्फ एक तासुर देना कि जी मुकर्रा वक्त पे ख़त्म नहीं हुआ या वो कोई एक जो तरीका कार है वो दुरुस्त नहीं है। आप इस चीज से इत्तेफाक आपको करना होगा कि जो उनके रवैये हैं वो सियासी नहीं है, वो जमहूरी नहीं है। जो ज़बान वो इस्तेमाल करते हैं वो ना हमारी इखलाकियात उसकी इजाज़त देती है, ना वो कोई कानून और आइन उसकी इजाज़त देता है।
आप उसको महज एक जलसे में ताखीर का तो ना कहें कि वो एक ताखीर का हरबा है। ठीक है, आपको कोई एतराज नहीं होगा, लेकिन मैं जिन सहाफियों को जानता हूं या जो सहाफी हमारे साथ हर जद्दोजहद में हमारा हिस्सा रहे हैं, अगर उनको खड़े होकर नाम ले के उनके बारे में कहा जाए कि जी वो लिफाफी हैं, वो सहाफी नहीं है, तो ये तरीकाकार मुनासिब नहीं है। क्या आप जो तहरीके इंसाफ के साथ ताल्लुक रखते हैं या उनकी ज़हनी हमांगी है उसके साथ और वो उसके हक में बात करते हैं, तो क्या उन साफियों को मैं गालियां देना शुरू कर दूं? ये तो मुनासिब नहीं है। क्या किसी भी सूबे की हसन मुर्तज़ा साहब, कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जिसने आज इसकी मजम्मत ना की हो। किसी भी ग्रुप ने, किसी भी शख्स ने, कोई शख्स ऐसा नहीं है जिसने अली अमीन गंडापुर के इन अल्फाज की मजम्मत ना की हो। मजम्मत भी की अल्फाज की, मरम्मत भी की अल्फाज की। कोई एक शख्स ऐसा नहीं है। हम तो ये बात कर रहे हैं कि ऐसे उसको कोई भी करे नाकाबिले कबूल है। लेकिन क्या ये गिरफ्तारियां का ये सिलसिला पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए बेहतर है? सर देखें, आप जमहूरियत का कार्ड बीच में ना ले आए। मैं यही तो अर्ज कर रहा हूं कि ये जमहूरियत है ही नहीं, ये अनारकी है, ये इंतशार है। आप रियासत को कमजोर कर रहे हैं, आप रियासती इदारों के खिलाफ खड़े हुए हैं। आप कभी अदलिया को गालियां देते हैं, कभी आप अफवाज पाकिस्तान को गालियां देते हैं, कभी आप सहाफियों को गालियां देते हैं, कभी अपने मुखालफीन को गालियां देते हैं। ये कौन सी सियासत है? ये कौन सी जमहूरियत है? क्या मुझे कोई शख्स गाली दे रहा हो, आप शायद ये बर्दाश्त कर ले राणा साहब, मेरे से ये बात बर्दाश्त नहीं होती कि पंजाब में कोई कहे मैं, रिवायत है कि हम ढोल और हम सेरा बांध के आते हैं और हम बारात लेकर आते हैं। हर आदमी जो है वो इज्जत रखता है। गाली जो है बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं सर। मैं 100% आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं कि ये सियासत नहीं है। लेकिन माजी करीब में गुजरांवाला का जलसा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जिस तरीके से बाकायदा सिटिंग जनरल्स के ऊपर बातें की, जिस पे अदलिया के बारे में बातें की, सिटिंग उस वक्त जजेस सिटिंग थे, एक्टिंग जजेस थे, उनके ऊपर भी बातें हुई, लेकिन तब भी ऐसी कोई गिरफ्तारियां अमल में नहीं आई थी। और जब पोस्टर जब जहाज से पोस्टर गिराए गए थे नाजेबा अल्फाज वाले, वो आपको मुझसे ज्यादा पता है, उस वक्त भी गिरफ्तारियां अमल में नहीं आई थी। हम हर दो सूरतों में विक्टिम है। अगर कोई पोस्टर जहाज से गिराता है तो तब भी पीपल्स पार्टी उसकी मजम्मत करती रही है। अगर मरियम बीबी ने गलत जबान इस्तेमाल की, उन्होंने बात की, हमने उस वक्त भी मजम्मत की कि यह तरीकाकार दुरुस्त नहीं है। हमने खान साहब को भी हमेशा यह अर्ज की कि खान साहब ये तरीकाकार दुरुस्त नहीं है, ये ना पाकिस्तान की खिदमत है, ये आप अपनी सियासत तो बचा सकते हैं, आपने रियासत को दांव पे लगा दिया। अब आप अगर जमहूरियत के कार्ड में लपेट के ये कहें जी कि ये गिरफ्तारियां गलत हो रही हैं, वो गिरफ्तारी दुरुस्त थी जब ईद वाली रात को हॉस्पिटल से उठा आप इतना बता दें हसन भाई, आप इतना बता, उस वक्त भी हम गलत कहते थे। मैं सबसे पहले टीवी पे बोला था, अगर आप रिकॉर्ड निकाल के देख लें, तो मैं ये कह रहा हूं आप समझते हैं ये गिरफ्तारियां दुरुस्त है, हम ये कह देना। आप गिरफ्तारी किसी भी हवाले से गैर कानूनी गैर आईनी नहीं होनी चाहिए। मैं ये बात कर रहा हूं कि क्यों नहीं उस वक्त आप बोले। कोई क्लिप मुझे अपना सुना सकते हैं जब फरियाद बीबी को कितने किस वक्त? अभी प्रोग्राम खत्म होता है आपको भेज देता हूं, प्रोग्राम खत्म होता है मैं आपको भेज देता हूं। हसन मुर्तज़ा साहब, प्रोग्राम खत्म होता है आपको भेज देता हूं। इतना जोश में ना है, मैं, आप मेरे भाई हैं, आपसे मेरा तल्लक है। प्रोग्राम के बाद भेज देता हूं, क्लिप सुन लीजिएगा। राणा साहब, कोई शख्स पंजाब को गाली देगा, मैं उस पे आपको जमहूरियत का सहारा नहीं देने दूंगा। ना तो पंजाब को किसी ने गाली दी है, ना कोई हम सूबों की सूबाई असबियत चाहते हैं, ना हम अपने प्रोग्राम में ये चीज डिस्कस करते हैं, और ना हम कहेंगे कि सूबाई असबियत पैदा की जाए। ये ना करें, ये बात सुने नहीं, सूबाई असबियत की बात ना करें, ये अच्छी बात नहीं है। हम तो इसको खत्म करना चाहते हैं। जरदारी साहब ने ठप्पे का नारा लगाया था, उन्होंने खत्म की थी, और आप उसको बढ़ा रहे हैं। मेरी बात सुने ना। हाँ जी, उसने ये बात नहीं कही कि हमारी पख्तूनों की रिवायत है कि हम ढोल और बारात लेकर आते हैं।
ये बात एक बंदे ने कही है ना, एक बंदे ने कही है, आप उसका जवाब उसको दे रहे हैं ना। एक बंदे ने कही है, आप ये कहें कि पंजाब को गाली अगर एक बंदे ने निकाल ली है या इसको पंजाब से गाली, उसकी बात करें। सूबाई असमियत की बात नहीं करनी हमने इसको खत्म करना है। एक पाकिस्तान बस। सब प्रोग्राम का ये बात नहीं करनी। उसने पंजाब का कहा है और तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से कहा है। आप कमाल कर रहे हैं, उसको आप कह रहे हैं कि ये छोटी बात है। चल इसने कहा छोटी बात है हसन मुर्तजा साहब, ऊंची बोलने से मेरे भाईजान ऐसी बातें नहीं होती। किसने कहा कि ये छोटी बात है? राना साहब और हसन मुर्तजा किसने कहा कि ये छोटी बात है? आप कहेंगे तो मैं आपको कल के प्रोग्राम में रख के क्लिप भी सुना दूंगा किसने क्या क्या बात की इससे पहले भी। मैं सर बसद एहतराम सर, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। हसन मुर्तजा साहब, इसके ऊपर मजीद होगी, फिर किसी दिन रख लेते हैं, कल के दिन रख लेते हैं। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। नाज़रीन, मुझे और राना साहब को दीजिए इजाजत। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुलाकात होगी कल। अल्लाह निगहबान।